क्या लघु व्यापारियों और उद्यमियों को आवश्यक मदद और सुरक्षा मिल रही है? क्या तुम महिलाओं और बच्चों को पूरी सुरक्षा दे रहे हो? क्या जंगलों और पेड़ों की रक्षा हो रही है? क्या तुम राज्य की आय को सही कार्यों में लगा रहे हो और खर्च सीमित रख पा रहे हो? क्या तुम जनता से सीधा मिलकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हो? क्या तुमने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं? श्री राम के ऐसे कई प्रश्न पूछे। ये मात्र प्रश्न नहीं, बल्कि एक राजा के लिए प्रजा के कल्याण, सुरक्षा और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश थे। ये केवल त्रेता युग के लिए नहीं, बल्कि आज के युग और विश्व के हर शासक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। अम्मा को बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम द्वारा भारत को सुझाई गई इन सभी पहलुओं को लागू करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। संस्कार शब्द को अंग्रेजी में कल्चर कहा जाता है। जब हम रक्त या कफ आदि का सैंपल प्रयोगशाला में देते हैं तो उसे कल्चर करने के लिए रखा जाता है। प्रयोगशाला में ऐसा अनुकूल वातावरण होता है जिसमें उन सैंपल्स में अणुजीव या बैक्टीरिया हो तो विकसित होने लगते हैं। उसी प्रकार कुछ अच्छे गुणों के अंतः विकास का नाम है संस्कार। हमें अपने घरों और शिक्षण संस्थाओं में ऐसा अनुकूल आध्यात्मिक वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार पनप सके। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसके जीन्स के अनुसार ढलता है, लेकिन अम्मा को लगता है कि इसमें हमारे आसपास के वातावरण और परिस्थितियों का भी बड़ा योगदान होता है। आजकल के बच्चे इंटरनेट में ज्यादा रहते हैं, संस्कार ही उन्हें इंटरनेट से जोड़ता है। ये राम यंत्र भी उसी ज्ञान का प्रतीक है जो हमें बाहर के इंटरनेट से आंतरिक इंटरनेट की ओर ले जाता है। अम्मा के आश्रम में 150 देशों से आए भक्त परिवार समेत रहते हैं। उनके बच्चे कई अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी आश्रम के वातावरण में पल बढ़कर उन्होंने सहज ही यहाँ के नैतिक मूल्यों को अपना लिया। इससे उन्हें जीवन को स्पष्टता से देखने और सही गलत की पहचान करने में मदद मिली है। अम्मा कुछ घटनाएं सुनाएंगी। पश्चिम से आई एक छोटी बच्ची ने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या